हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस घड़ी का इंतजार था इतने टाइम से, फाइनली वो समय आ चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जूनियर एसोसिएट के लिए वैकेंसीज रिलीज कर दी है। तो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है, क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, सब चीजों पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है क्योंकि जितनी हमने उम्मीद की थी कि इस बार एक बड़ा नंबर आएगा जूनियर एसोसिएट वैकेंसीज का, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है। तो चलिए बारी बारी से सब चीजों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी आई है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या है। तो सब चीजों पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, जब भी आप एसबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक मिल जाएगा और आप जाकर के इसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी जो डेट है वो 17th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगी और 7th ऑफ जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चे, 17 दिसंबर से 7 जनवरी तक आप अप्लाई कर पाओगे। और इसके अलावा बाकी क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, उन सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा एक पहलू बच्चों के लिए होता है कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो इस बार एक बहुत बड़ा नंबर यानी कि 13,735 वैकेंसीज, ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। 13,775 735 वैकेंसीज इस बार रिलीज की गई है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है बच्चे, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आपके पास। और यहाँ पे जब आप इसे ओपन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट किस स्टेट के लिए कितने आई है आप जान पाएंगे। जैसे आप सबसे पहले देखेंगे गुजरात के लिए 1073 है, मध्य प्रदेश के लिए 1317 है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे यहाँ पे पंजाब की 569 वैकेंसीज हैं। तो जो ज्यादा ज्यादा नंबर पे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के लिए 1254 है। और अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 1894 वैकेंसीज हैं। और इसके बाद अगर बात करूं महाराष्ट्र की 1163 वैकेंसीज है। तो अलग अलग एरिया के लिए आप यहाँ पे प्रॉपरली चेक कर सकते हो। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा आता है कि अब सर हमें पता चल गया कि फॉर्म इस डेट पे भरना है, इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, पेपर कब होंगे। तो यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा दैट इज कंडक्टेड इन टेंटेटिवली इन द फरवरी 2025। और जो मेंस एग्जाम है वो आपका मार्च या अप्रैल 2025 में होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, इस लिंक पे जाकर के ये ओपनिंग देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बड़ी वैकेंसीज है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। ये एक मतलब मैं ये बोलूंगा कि एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इनका जरूर ध्यान रखिएगा, इनके लिए आप जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट बाकी चीजों की बात करें, जैसे डेट, आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो उसके लिए भी प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले आप देखेंगे एज लिमिट। तो जो आपकी एज लिमिट है 1 अप्रैल 2024 तक, नोट बिलो 20 ईयर एंड नोट अबाउट 28 ईयर, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ प्रॉपरली मेंशन भी किया गया है कि नोट अबाउट 28 ईयर एज ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी कि कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नोट अर्लियर देन 2 अप्रैल 1996 एंड नोट लेटर देन 1 अप्रैल 2004, बोथ डेज इंक्लूसिव। और उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन बताया गया है। SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है, PWD EWS जनरल ये वाला इसके लिए, और SC ST के लिए 15-13 ईयर। आप इसे बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसकी जो डेट है दैट इज 31 दिसंबर 2024 तक ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, ध्यान से अपनी कैटेगरी वगैरह फिल करना, क्योंकि नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ एनी कैंडिडेट इज परमिटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ध्यान से आपको ये भरना है। तो ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन, सॉरी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज रहेगी, ठीक है। और उसके बाद पूरा इस नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो यहाँ पे सारी चीजें प्रॉपरली मेंशन की गई है कि आपके एग्जाम का पैटर्न होगा, ठीक है। और एग्जाम कब होगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, जैसा पिछले सालों में रहा है सेम वही रहने वाला है। सबसे पहले आपका फेज 1 एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जिसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और ये आपका 1 घंटे का पेपर होगा। और उसके बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होगा ऑनलाइन,
जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, क्वांट और रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चन, यानी टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे 40 मिनट मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है इस नोटिफिकेशन के अंदर, इसको कंप्लीट पढ़िएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज चैट विंडो में डाल देना, हम आपके किसी भी क्वेरी का जो आंसर है यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड ऑन फरवरी 2025। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो ये जरूर अपनी, मतलब अभी यार 16 ऑफ दिसंबर है, तो आपके पास पूरा 1.5 से 2 महीने का टाइम है, आप बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। एक तो फॉर्म भरते हुए गलती मत करिएगा और जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन जो है वो डिटेल में एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए। यहाँ पे सब कुछ बताया गया है, क्या पे स्केल वगैरह रहता है इसका, क्या प्रोविजन पीरियड रहता है, तो सारी चीज बड़े ध्यान से एक एक चीज आपको जरूर जाननी जरूरी है और पढ़नी भी जरूरी है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है आपको, ये चीज भी यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन की गई है। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रखिएगा गाइज। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 17 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कल से, और जो लास्ट डेट होगी दैट इज 7 जनवरी। ठीक है, 7 जनवरी। तो पहले तो ये डेट नोट कर लो कि कब से कब तक अप्लाई करना है, और उसके बाद आप ये जरूर ध्यान रखना जब भी आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। ठीक है, अगर आप उस लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है तो आप प्लीज उस स्टेट से अप्लाई मत करिएगा। ठीक है, आप अगर गुजराती में कंफर्टेबल नहीं है तो आप गुजरात से मत भरिएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रॉपर मेंशन की गई है। ठीक है, कि किस स्टेट के लिए क्या क्या लैंग्वेज आपको चाहिए। तो फॉर्म स्टार्ट हो गया, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी है यार, 13,000 एक बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो इन सब में देखिएगा किसकी कितनी वैकेंसी है, और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर तक कंप्लीट होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन। और इसके अलावा जो एज क्राइटेरिया है दैट इज 2 अप्रैल 1996 से पहले बोर्न ना हो और 1 अप्रैल 2004 के बाद बोर्न ना हो। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा सारी चीजें, तो आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके प्लीज फटाफट से डाउनलोड कर लो और कल से अपनी तैयारी शुरू कर दो। हमारी लाइव क्लासेज में जुड़िएगा, क्योंकि हमने अपनी एसबीआई पीओ की क्लासेज शुरू की थी बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे, 9:30 से 10:30 क्वांट की क्लास होती है हमारे एड्यूटैप बैंकिंग एग्जाम चैनल पे। दोपहर 1:30 से 2:30 आपकी रीजनिंग की क्लास होती है और इवनिंग 4:30 से 5:30 आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। तो इन सारी क्लासेस से जुड़ना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एड्यूटैप बैंकिंग एग्जाम्स को, यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती है और आपकी प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प होने वाली है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा edutap.co.in या edutap.in सॉरी, और वहां जाकर के आप हमारे एसबीआई पीओ के कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है जो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो देर किस बात की गाइज, अब मुझे लगता है कि कोई डिले करेगा अपनी तैयारी तो वो अपनी प्रिपरेशन के साथ फिर मजाक करेगा। मैं उम्मीद करूंगा आप कल से इसकी तैयारी शुरू कर देंगे और एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से करिएगा गाइज, इस बार पक्का फोड़ना है। बाय बाय, टेक केयर।